हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए काव्या शो का रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों मैंने कई दिनों से काव्या शो का रिव्यू नहीं किया क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते, इसलिए मन नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा काम है रिव्यू करना, मैं करती हूँ। दोस्तों जैसा कि आज के एपिसोड में जो दिखाया जाता है वो ये कि किसी भी तरह से अधिराज और काव्या जो है गांव वालों के गुस्से से और उनकी मंशा थी कि उन दोनों अगर मिलेंगे तो उनके साथ बुरा हश्र किया जाएगा, तो वो तो वहाँ से जैसे तैसे करके भाग आते हैं। और यहाँ जो है एकेडमी में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जयदीप सर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सभी कैंडिडेट की, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो जो है पुलिस को कॉल करने ही वाले होते हैं कि अधिराज और काव्या को ढूंढने के लिए। तभी जो है काव्या और अधिराज वहाँ आ जाते हैं। तो सभी लोग से उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सर से जो है जयदीप सर से दोनों जो है माफ़ी मांगते हैं। जयदीप सर जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और दोनों की खबर पूछने लगते हैं, तो वो दोनों कहते हैं सॉरी सर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी करते हैं। लेकिन जयदीप सर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और दोनों को कहते हैं अंदर जाओ और जाके कुछ खाओ पियो और आराम करो। तो वहीं सभी उनके जितने फ्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि फाइनली तुम दोनों जो है मिल गए। फिर अधिराज जो है अपनी पूरी टीम को जो है अपनी तारीफ सुनाने लगते हैं, अपने बारे में कई सारी लंबी चौड़ी बातें बताने लगते हैं कि किस तरह उन्होंने सभी गांव वालों को एक एक करके, मतलब जितने भी लोग थे उसे पछाड़ दिया और वो जीत गए। तो वही काव्या जो है चुप होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तो फिर सभी लोग उनसे पूछते हैं कि काव्या तो ऐसा कुछ नहीं बता रही। तो अधिराज बोलता है कि वो तो बेहोश हो गई थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने एक एक से मुकाबला अकेले ही किया और मैं जीत भी गया। तो वहीं काव्या जो है इसी बीच हंसने लगती है और उसकी सारी पोलपट्टी खुल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसे छेड़ते हैं कि तुमने सच में मारा या फिर मार खाया। तो ये सारी चीज़ें होती है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर इसी बीच अधिराज की माँ का कॉल आता है। अधिराज बात कर रहा होता है अपनी मॉम से, अपनी सारी बातें बता रहा होता है। तो वहीं फिर काव्या से भी बात करती है अधिराज की माँ और कहती है कि मतलब काव्या से बोलती है कि तुम यहाँ तक पहुँची हो, वसंत खेड़ी का जो हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट है वो तुम्हें ऐसे ही नहीं मिला है, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो तुम इसे करते रहो क्योंकि सभी लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी बीच जो है नेताजी फ़ोन छीन लेते हैं और वो काव्या से बात करने लगते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो। काव्या कहती है जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अधिराज के जो फादर नेताजी होते हैं वो कहते हैं अब तो आराम ही आराम है। फिर काव्या कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो वही नेताजी कहते हैं कि अब तो वो प्रोजेक्ट रहा ही नहीं, तो फिर आराम ही आराम है। अब तुम कुछ दिन एंजॉय करो वसंत खेड़ी में, वहाँ की हरियाली वगैरह देखो और दिमाग में बैठाओ और एकेडमी चली जाओ। फिर काव्या जो है कहती है ये आपसे किसने कहा कि हॉस्पिटल अब नहीं बनेगा। तो फिर नेताजी कहते हैं आदि ने तुम्हें बताया नहीं कि वो हॉस्पिटल अब नहीं बनेगा, क्योंकि वो ज़मीन जो है मैंने खरीद ली है और वहाँ फैक्ट्री बनेगी, कोई हॉस्पिटल नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें सुनकर काव्या काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो आदि की तरफ देख रही होती है, जो कि आदि अपने भाई से बात कर रहा होता है। तो उस फ़ोन रख कर जाती है काव्या आदि के पास और कहती है तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम्हें ये सारी बातें पता थी कि तुम्हारे पापा ने इस हॉस्पिटल की ज़मीन खरीद रहे हैं नई फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए। तो अधिराज भी काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि मैंने तो बस अभी अभी, मतलब ये सारी चीज़ें उसके भाई ने बताई होती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बनवाने नहीं आया हूँ बल्कि
पापा ने मुझे यहाँ हॉस्पिटल बंद कराने के लिए भेजा है क्योंकि वो ज़मीन वो खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह से गलतफहमियां दोनों के बीच जो है पनप रही है और यही चाहते थे नेताजी, जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों के बीच अभी अभी दोस्ती हुई थी, अब दोनों के बीच दरार आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों कहानी अब इस तरह से बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।